हम लोग सबका सामना करेंगे। हम लोग का एक ही मुद्दा है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है ये इस्तीफा दें। कितना उन्हें समस्या हुआ, कितनी बार एम्बुलेंस आके उनको लेके गई, उसके बाद भी सन की सरकार को समझ नहीं आ रहा है। के अंदर जो बौखलाहट है, उस बौखलाहट से लग रहा है कि बिल्कुल उनके ऊपर असर पड़ रहा है। इसीलिए उनके अध्यक्ष, रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष ने जिस तरह का वायरस और इस तरह की स्टेटमेंट दी। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन का आज 18वां दिन है और कहीं ना कहीं मौसम जो है वो इस प्रदर्शन का, इस आंदोलन का दुश्मन बनता दिखाई दे रहा है। तस्वीरें उस बात की गवाही दे रही हैं। मैं कैमरामैन को बोलूंगा आपको पैन करके दिखाए, जहां संडे को ये जगह खचाखच भरी हुई थी, आज यहाँ पर प्रदर्शनकारी से ज्यादा सुरक्षा कर्मी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। साथ साथ जो प्रदर्शनकारी है वो कहीं ना कहीं तिरपाल के नीचे अपने आप को पंखे के सहारे यहाँ पर रोके हुए हैं। लेकिन सोनम वांगचुक को आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, उनकी आज भूख हड़ताल का ये 9वां दिन है और अभी वो कहीं ना कहीं बेसुध सोते हुए, आराम करते हुए नजर आ रहे हैं। दीपके आपको फिलहाल कहीं स्टेज पे नजर नहीं आ रहे होंगे। हमें जानकारी मिली है कि वो किसी मीटिंग के लिए गए हैं, लेकिन जो सीजेपी के वॉलंटियर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस लड़ाई में अब डायरेक्ट तौर पर उतर गए हैं और उनका जो अनशन है वो कहीं ना कहीं अब चालू हो गया है। क्या आज से आपने भी अनशन शुरू कर दिया है? बिल्कुल, आज से हम आमरण अनशन कर रहे हैं, ना जल ना अन्न, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने लोग हैं, इतने छात्र हैं, सभी को इसमें समर्थन रहना चाहिए। अकेले सोनम सर ही अनशन क्यों कर रहे हैं? देश सबका है, इतने छात्रों ने सुसाइड किया है, इनके पेरेंट्स को भी यहाँ पर होना चाहिए, सभी छात्र को भी यहाँ पर होना चाहिए और सभी को उनके साथ समर्थन देना चाहिए। उनकी एज 60-59 साल है, लेकिन वो जब भी 7 से 8 दिन उनको हो गए हैं अनशन पर बैठे, उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, तो हम सभी को कंट्रीब्यूशन देना चाहिए उनका साथ। तो इसलिए हम यहाँ पर आमरण अनशन कर रहे हैं। क्या आपका भी आमरण अनशन है? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं आज सोनम जी का आज 9वां दिन हो चुका है, तो भी ये गूंगी बहरी सरकार को समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही है। इनके साथ साथ जो भी हमारे बच्चे हैं वो भी, उनका भी आज इतना दिन हो, 9वां दिन आज उनका भी हो चुका है। कितने बच्चे आज आप देख सकते हैं, इतने भूख हड़ताल के प्रदर्शन के चक्कर में उनकी कितना उन्हें समस्या हुआ, कितनी बार एम्बुलेंस आके उनको लेके गई, उसके बाद भी सन की सरकार को समझ नहीं आ रहा है। क्या पता लग पाया सोनम वांगचुक की इस समय हालत क्या है? जी उनकी उनकी हालत भी बहुत ज्यादा नाजुक है आज के समय। और ये आपका अनशन कब तक जारी रहेगा? जी जब तक ये हम, पूरी हमारी उम्मीद है कि जब तक हम इस जन सैलाब को आगे मरोड़ के, जब तक हम सबके सामने खड़ा ना कर दे, तब तक ये आगे चालू रहेगा। गर्मी का मौसम भी कहीं ना कहीं अब दुश्मन बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये संकट भरा समय है, काफी ये मौसम भी कर रहा है, पर हमें समझना चाहिए कि हमारा यहाँ पे काम क्या है, हम क्यों यहाँ पे, हमें ये बात समझना पड़ेगा। जब 20 बच्चों की शहादत होती है इस देश के अंदर एक पेपर लीक के कारण, उसके बाद भी जब कोई संयम नहीं मिलता है, कोई प्रेस ऑफिशियल नहीं मिलता है किसी भी सरकार से, किसी भी इनके नौकरशाह से, तब हम आखिर में हम क्या करें। आज हम वॉलंटियर होके भी आज हमें उतरना पड़ रहा है यहाँ पे, वैसी स्थिति बन चुकी है। जी, तो सोनम वांगचुक के साथ साथ अब ये लड़ाई इन प्रोटेस्टर्स के लिए भी यहाँ पर बड़ी हो गई है। बड़ा मुश्किल है 42 डिग्री की गर्मी में यहाँ पर ये बैनर लेके बिना खाना खाए और बिना पानी पिए यहाँ पर जिस तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार को सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है। देशभक्ति के यहाँ पर जो है वो गाने अभी भी चल रहे हैं और जो वहां पर आपको दूसरी तरफ दिख रहे हैं वो छात्र भी कहीं ना कहीं अनशन पर हैं। तो ये जो भूख हड़ताल है कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं सर आपसे जानना चाहूंगा, अब कहीं ना कहीं अब मौसम आंदोलन का दुश्मन बनता जा रहा है। नहीं नहीं, ये जो आंदोलन है ना, इससे मौसम बिगाड़ सकता है और ना कोई, चाहे मौसम कितना भी टफ आ जाए, हम लोग सबका सामना करेंगे। हम लोग का एक ही मुद्दा है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है ये इस्तीफा दें, ये इस्तीफा दें। लेकिन क्या लगता है किस दिशा में अब आंदोलन आगे बढ़ेगा? हम लोग का आंदोलन ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा और हम डट के इसका सामना करेंगे और लगातार ऐसे हम लोग करते रहेंगे आंदोलन, और इससे प्रभावित पड़ रहा है सरकार को। कहा जा रहा है सरकार को भी इससे प्रभाव पड़ रहा है। क्या आपको लग रहा है आज 18वां दिन है आंदोलन का और किस तरीके से आगे बढ़े?
देखिए, आंदोलन का 18वां दिन है और हम लोगों की भूख हड़ताल का आज 9वां दिन है। हमारे साथियों के 5-5 किलो वजन कम हो गए हैं, एक साथी हॉस्पिटलाइज हो चुकी है। इन सब के बावजूद हम लोग डटे हुए हैं और सरकार को सुनना होगा। उनके अंदर जो बौखलाहट है, उस बौखलाहट से लग रहा है कि बिल्कुल उनके ऊपर असर पड़ रहा है। इसीलिए उनके अध्यक्ष, रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष ने जिस तरह का वायरस और इस तरह के स्टेटमेंट दिए, तो उसी बौखलाहट का परिणाम है। और ये लड़ाई लगातार बढ़ रही है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी अब आ रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग आ रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस के लोग आ रहे हैं। समर्थन लगातार बढ़ रहा है, दायरा बढ़ रहा है। बी टीम क्यों कहा जा रहा है? बी टीम होने के क्यों आरोप? ये भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, इन्होंने इस देश की आजादी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है और जो लोग भी राइट्स की बात, अपने हक की बात करते हैं, उनको इस तरह के लेबल करने का इनका शुरू से प्रैक्टिस रही है। कभी आतंकवादी, कभी दहशतगर्द, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी बी टीम, इस तरह की बातें करते रहते हैं। जबकि इनकी असलियत यह है कि 22 बच्चों की आत्महत्या करवा देते हैं और उस पर खामोश रहते हैं। असली दहशतगर्द तो ये लोग, असली दहशतगर्द के एक टीम तो ये लोग। हम लोग तो स्टूडेंट हैं, यहाँ हम न्याय की बात कर रहे हैं, जस्टिस की बात कर रहे हैं, ये सिस्टम कैसे फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, सबके लिए एक्सेसिबल हो, हम लोग तो इसकी बात कर रहे हैं। तो इनकी लेबलिंग को इस देश के लोग समझ चुके हैं। जब से सत्ता में आए तब से अपने खिलाफ उठने वाली किसी भी जो डिसेंटिंग वॉइस थी उसको ये इसी तरह से लेबल करते रहे हैं। लेकिन अब ये इनका बहुत जो मेथड है बहुत एग्जॉस्ट हो चुका है। लोग इनके चरित्र को जान चुके हुए हैं और इसीलिए आज देखिए हजारों लोग यहाँ इकट्ठा होकर के इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और दर्जनों लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। इस देश के जाने माने साइंटिस्ट, शिक्षाविद, एनवायरमेंटलिस्ट पिछले 9 दिन से बिना खाए पिए यहाँ बैठे हुए हैं ताकि शिक्षा व्यवस्था को जिम्मेदार बनाया जाए, जवाबदेह बनाया जाए और जो बच्चों की सांस्थानिक हत्या हुई है उनको न्याय दिया जाए, उन परिवारों को न्याय दिया जाए जिनका भविष्य बर्बाद हुआ है। तो अंकल जी, आज सोनम वांगचुक की जो हड़ताल है सोनम वांगचुक की हड़ताल का आज 9वां दिन है। कहीं ना कहीं उनकी हालत भी नाजुक बनी है, बेसुध वो नजर लग रहा है यहाँ से जी, सोते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है आपका? सरकार को इनसे बात करनी चाहिए और बात करके सुनकर एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि ये अपना उपवास तोड़ें और ये जो समस्या सजेस्ट कर रहे हैं, समाधान सजेस्ट कर रहे हैं, उसकी किसी तरह से पूर्ति हो। बातचीत समाज डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी होता है। अगर हम इसी को बंद कर देंगे, बातचीत ही नहीं करेंगे जनता के लोगों से, फिर बात कैसे होगी? इसलिए बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करेंगे तो सरकार एक ऐसा रास्ता निकाल पाएगी जो सबके लिए उचित है। जी, तो अंकल कहीं ना कहीं कल हमें काफी भीड़ देखने के लिए मिली थी। आज मौसम भी आंदोलन का दुश्मन बनता हुआ नजर आ रहा है। कितना मुश्किल है? मौसम तो बहुत ही खराब है आंदोलन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसीलिए जरूरी है कि जितने लोग कल आए थे वो आज नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये स्वाभाविक है। ये इसीलिए जरूरी है कि इस बात को और आगे नहीं बढ़ाते हुए सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को अपने नुमाइंदे को भेजना चाहिए और इनसे संवाद करना चाहिए और अगर संवाद हो गया तो बातचीत करके समस्या का समाधान हो पाएगा। जी, तो कहीं ना कहीं समाधान की बात सामने आ रही है। विजुअल में आपको सोनम वांगचुक का एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा और जो स्कूली बच्चे हैं वो आपको कहीं ना कहीं आंदोलन में नजर आ जाएंगे। क्या स्कूल से सीधा आ गए हैं या स्कूल गए नहीं? सर स्कूल गए थे, स्कूल में एप्लीकेशन लिख के आए और घर से परमिशन लेके आए थे। एप्लीकेशन दी, क्या बोला? सीजेपी के प्रोटेस्ट में जाना? हाँ जी सर, हमने कहा कि सर हम सपोर्ट करने जा रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम ताकि ठीक हो। तो कौन सा स्कूल है आपका? कौन सी क्लास में? सर मैं एंग्लो अरबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हूँ और मैं 12th क्लास में हूँ। क्या लगता है सपोर्ट करने आए हो? किस तरह सपोर्ट करें? सर सपोर्ट करने ही आया हूँ। हम सपोर्ट इसी तरह कर सकते हैं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे जैसे कि हमारा शुरू से चला है अभी तक, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारे एजुकेशन सिस्टम ठीक हो, धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन दे दें। रिजाइन नहीं होगा तब तक जारी रहेगा जी। स्कूली छात्र भी अब इस आंदोलन का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन सोनम वांगचुक आपको स्टेज पर
भूख हड़ताल के 9वें दिन भी हल्के बेसुध जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन आज हमें स्टेज पे एक नया स्लोगन भी ऐड ऑन करके देखा गया है। जिस तरीके से एक नए स्लोगन के जरिए यहाँ पर मैसेज देने की कोशिश है। स्लोगन पर लिखा है, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ऐसा ही एक स्लोगन हमें अन्ना आंदोलन के समय केजरीवाल जब हिस्सा बने थे तब भी इस तरीके का एक स्लोगन देखने के लिए मिला था, लेकिन मौसम आंदोलन का दुश्मन बनता नजर आ रहा है। सुरक्षा कर्मी ज्यादा नजर आ रहे हैं जबकि प्रदर्शनकारी कम, और लेकिन जो ये आंदोलन है वो बादस्तूर जारी है। अपने सहयोगी नितिन पराशर के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज, जंतर मंतर।